हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड इस टॉपिक से पहले हमने एक टॉपिक किया था लॉ ऑफ डिमांड, तो उसको हम थोड़ा सा पहले रिलेट करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर सिर्फ इतनी चीज़ बताई गई थी कि प्राइस एंड डिमांड, इसके बीच में रिलेशन बताता है। प्राइस अगर हाई होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी लो होगी। एंड प्राइस अगर लो होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी हाई हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट जो था हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर किया था। और आपने ये याद रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है एक तरह का क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि डिमांड में कितना चेंज आने की वजह से या प्राइजेस में कितना चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो ये चीज़ ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कितना चेंज, हाउ मच परसेंटेज चेंज, तो जो परसेंटेज चेंज है कि प्राइजेस में कितने परसेंटेज चेंज आने की वजह से डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, तो वो जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आएगा। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखो तो डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी demanded of a good will change with change in its on price or income of the consumer or prices of related goods। तो आप ये देखो कि थोड़ा सा आपको और क्लियर करने के लिए कि जब हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था तो इसमें हमने 3 तरह की डिमांड की थी। एक हमने की थी प्राइस डिमांड, दूसरी हमने की थी इनकम डिमांड, और तीसरा हमने किया था क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड जिसके अंदर हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, रिलेटेड गुड्स जिसमें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आती थी। तो इसी से रिलेट करेंगे कि प्राइजेस में, इनकम में एंड रिलेटेड गुड्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि प्राइजेस में, इनकम में एंड रिलेटेड गुड में चेंज आने की वजह से कि इनमें कितने परसेंटेज चेंज आने की वजह से डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो मैंने अभी आपको समझाया वही देखो इसमें लिखा है, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड विल चेंज विद द चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, प्राइजेस में चेंज आने की वजह से, और इनकम में चेंज आने की वजह से, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स कि रिलेटेड गुड्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। सो आपने याद रखना है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, एक तरह का क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके अंदर हमने 3 चीज़ों की बात की कि एक हम बात करेंगे प्राइजेस की, एक हम इनकम की एंड एक हम क्या करेंगे, क्रॉस की बात करेंगे। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी है उसके लिए साइन यूज होगा ईपी। अगर ई वाई लिखा है इट मीन्स इनकम इलास्टिसिटी, ई सी लिखा है इट मीन्स इट इज अ क्रॉस इलास्टिसिटी। ये 3 तरह की इलास्टिसिटी है। जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर 3 टाइप्स की थी, इसी तरह से जब हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी में भी जो कॉन्सेप्ट आएगा आपका, उस कॉन्सेप्ट में भी 3 टाइप ही आएंगी। तो सबसे पहले जो इसके अंदर है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है फर्स्ट हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी के लिए जो फॉर्मूला दिया है, प्राइस इलास्टिसिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ईडी साइन यूज़ कर सकते हैं या कई जगह पर ईपी लिखा होता है, तो दोनों ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड over percentage change in price। तो आप ये देखो कि अगर उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी की बात की है तो प्राइस इलास्टिसिटी में नीचे क्या आएगा, आपका प्राइस आएगा, ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड ही आएगा सब में, लेकिन नीचे क्या आएगा, अगर इनकम है तो इनकम आ जाएगा, प्राइस है तो प्राइस है, रिलेटेड गुड्स है तो रिलेटेड गुड्स में दोनों आएगा। एक की डिमांड आएगी, एक गुड की डिमांड आएगी, दूसरे गुड का क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो मीनिंग में क्या बताया, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, ये क्या बताती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइजेस में कितने परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगा। प्राइस इलास्टिसिटी का जब हम फॉर्मूला करेंगे तो इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन भी गिवन होता है। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो दिस इज द रीज़न कि इसलिए यहाँ पर जो साइन है वो क्या पड़ा होता है, नेगेटिव पड़ा होता है। तो जब आपने प्राइस इलास्टिसिटी करनी है तो जब आप देखोगे इसमें कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 0 या इक्वल टू इन्फिनिटी भी आएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इनकी डिग्रीज में। तो नेक्स्ट है हमारी डिग्रीज। तो अब हम करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसके लिए जो साइन है वो है हमारा E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी आपको टेबल और डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे प्राइजेज हम लेते हैं, प्राइजेज में मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं लिया, लेकिन अगर डिमांड है तो डिमांड में हमने चेंजेस लिए हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि प्राइजेज में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन प्राइजेज बट देयर आर सो मेनी चेंजेस और इन्फिनिट चेंजेस इन डिमांड। इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। के डिमांड में तो चेंज है लेकिन प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले की उसमें हेल्प से देखें तो आपने ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखना है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड में चेंज है बट प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिमांड में चेंज है, सपोज मैं ये कहूँ कि 10% चेंज है लेकिन प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज अ 0% चेंज। तो अगर मैं 10 को 0 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, मेरा इन्फिनिटी आएगा। मींस 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो बार बार वो डिवाइड नहीं होगा, वो लास्ट में क्या आएगा, 10 ही रहेगा। तो इसलिए E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये देखो आप कि अगर हम 10 को 0 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में क्या रहता है आपका, 10 ही रहता है। तो ये चीज़ जो है वो क्या आएगी आपकी, इन्फिनिटी आएगी। तो इस चीज़ को अगर हम डायग्राम के थ्रू करेंगे तो डायग्राम में आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और इधर क्या है आपका प्राइस। तो प्राइजेस क्या है आपके 10, सिर्फ एक ही प्राइजेस है तो इसलिए कोशिश करो इसको आप सेंटर में रखो क्योंकि और कुछ है नहीं। तो 10 है यहाँ पर, तो इधर डिमांड क्या है आपकी 10, 20, 30 एंड 40। तो 10, 20, 30 एंड 40। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी, क्योंकि 10 के ऊपर भी क्या है, 10 है। 10 के ऊपर भी क्या है, 10 है। और 10 के ऊपर क्या है, 10 के ऊपर क्या है, 20 है। नेक्स्ट 10 के ऊपर क्या है आपका 30 है। तो 10 के ऊपर क्या है आपका 40 है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि डिमांड में चेंजेस हैं लेकिन प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये चेंजेस जो हैं वो देखो लास्ट तक आगे तक ऐसे ही जा रहे हैं। इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये जिसको हम बोलते हैं एंडलेस है, कि डिमांड जो है हमारी वो एंडलेस बढ़ रही है लेकिन प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये था आपका परफेक्टली इलास्टिक। हाँ जी, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए हम साइन यूज़ करते हैं E इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कैसे आता है, तो इसको भी हम टेबल एंड डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इसमें उन्होंने बोला है यहाँ पर कि पहले प्राइस और डिमांड। तो प्राइजेज में बहुत सारे चेंजेस हैं बट देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड। ये जस्ट ऑपोजिट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या था कि उसमें हमने प्राइजेज में कोई चेंज नहीं लिया था लेकिन डिमांड में चेंजेस लिए थे। यहाँ पर क्या है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है बट प्राइजेस में चेंज है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से देखें तो इसमें देखो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है। सो देयर इज़ अ 0% चेंज इन डिमांड एंड हम मान लेते हैं कि 10% चेंज है। तो 10% चेंज इन प्राइजेस, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, OY के ऊपर क्या है आपका प्राइस। तो यहाँ पर आप देखो प्राइजेस कितने हैं, 10, 20, 30, 40। तो 10, 20, 30 एंड 40, लेकिन डिमांड कितनी है, सिर्फ 10। तो इसलिए हमने इसको किया सेंटर में ले लिया। तो आप ये देखो जब प्राइजेस 10 है तब डिमांड कितनी है, 10। तो 10 जब प्राइजेस हैं तब डिमांड कितनी है आपकी, 10। तो इधर इस साइड क्या आएगा आपका प्राइस। तो अगेन प्राइजेस जब 20 थे डिमांड कितनी थी, 10। तो प्राइजेस 20 है, डिमांड फिर कितनी है आपकी, 10 है। 30 पर फिर कितनी है, 10।
एंड प्राइसेस लास्ट में 40 है तो 40 पर भी डिमांड कितनी है आपकी 10, तो 40 पर भी डिमांड कितनी है 10। सो इस वजह से इसका जो स्लोप आता है वो क्या आता है, OY एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या था, आपने याद रखनी है, ये स्लोप याद रखनी है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में OX एक्सिस के पैरेलल होगी इसकी शेप। ये जो है डिमांड कर्व जो है हम कह सकते हैं ये क्या है, OX एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन हम बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की, तो ये जो स्लोप आएगा ये क्या आएगा, OY एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो है इसका जो साइन है या जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए आपकी, E इज इक्वल टू 1। ये कब आएगी, कहते हैं जब सेम परसेंटेज चेंज आएगा, जब हमने डिमांड में भी उतना ही चेंज लेना है एंड प्राइजेस में भी हमने क्या करना है, उतना ही चेंज लेना है। जैसे कि हम ये बोलें कि सपोज देयर इज अ 20% चेंज इन डिमांड एंड 20% चेंज इन प्राइजेस की, अगर डिमांड बढ़कर 20% हुई है तो प्राइजेस भी कम होकर कितने हो गए हैं आपके, 20% हुए हैं। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। सो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1। तो जब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप डायग्राम में देखो इसमें कि OX एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी, OY के ऊपर क्या है आपका प्राइस। तो यहाँ पर आप कोई भी इनिशियल प्राइजेस और क्वांटिटी ले सकते हो। सपोज मैं ये बोलती हूँ कि OP जो है वो इनिशियल प्राइजेस है एंड OQ जो है वो क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है। तो आपने बस ये याद रखना है कि सेम परसेंटेज चेंज हमने शो करना है दोनों में। तो जितना चेंज आपने यहाँ पर लेना है उतना ही चेंज आपने यहाँ पर लेना है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये जो चेंज है वो कितना है, इट इज़ 20%। अगर ये चेंज 20% है तो यहाँ पर ये वाला चेंज भी आपने कितना लेना है, 20% ही लेना है। तो अगर प्राइजेस बढ़कर कितने हुए, OP से बढ़कर कितने हुए, OP1 हुए और ये चेंज कितना है, 20%। आप ये देखो हमने प्राइजेस को इंक्रीज़ किया। जब मैं प्राइजेस को इंक्रीज़ करूँगी तो डिमांड इधर क्या हो जाएगी, कम करेंगे। तो डिमांड कम होकर कितनी होगी, OQ1, और वो भी कितनी हुई, 20% हुई। तो जब हम ये इसको और इसको हम ज्वाइन करेंगे तो अब ये वाले जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये डिमांड कर्व ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1। तो आपने इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, P से लेके P1 तक जो चेंज है उसको हम लिखते हैं डेल्टा P, एंड Q से लेके Q1 तक जो चेंज है उसको हम लिखेंगे डेल्टा Q। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q। जितना चेंज प्राइजेस में है उतना ही चेंज किस में है, आपका डिमांड में है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो जब हम मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक के लिए जो साइन यूज होगा वो होगा ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब मोर परसेंटेज चेंज किस में आएगा, डिमांड में, एंड लेस परसेंटेज चेंज किस में आएगा, प्राइजेस में। आपने बस अपना फॉर्मूला जो है वो माइंड में रखना है कि ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी डिमांड की आएगी, और नीचे जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, आपकी प्राइजेस की। तो डिमांड में ज़्यादा चेंज है एंड प्राइजेस में क्या है, कम चेंज है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने क्या किया, 20% चेंज डिमांड में लिया एंड प्राइजेस में कितना चेंज लिया, 10% लिया। जब इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आई आपकी 2। तो 2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर 1 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कोई भी वैल्यू 1 से आपकी कोई भी हो सकती है। अगर यहाँ पर मैंने 20 लिखा है, आप 30 लिख सकते हो, 40 लिख सकते हो। तो आपकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आएगी, इट मीन्स हियर इलास्टिसिटी इज़ मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो साइन जो आएगा वो ये वाला आएगा। और जब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, फिर वही दोबारा से कि अगर प्राइजेस जो हैं OP हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में OP हैं, तब हमने क्वांटिटी क्या ली, हमने OQ ले ली स्टार्टिंग में। ये जो इनिशियल सिचुएशन है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। उसके बाद हमने क्या किया, अब आप यहाँ पर ये याद रखो कि यहाँ पर हमने क्या करना है, डिमांड में ज़्यादा चेंज लेना है। तो आपने चेंज इस तरह से लेना है कि वो क्लियर कट डिमांड डायग्राम में शो हो। तो आप ये देखो, मैंने डायग्राम में इतना चेंज शो किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो चेंज है वो कितना है, 20% है।
ये जो चेंज है वो 20% है और ये वाला जो चेंज है वो कितना है आपका 10% है। तो डिमांड जो है वो कम हुई है, डिमांड कम होकर कितनी हुई 20% हो गई, लेकिन प्राइजेस क्या हो गए यहाँ पर बढ़ गए, प्राइजेस बढ़े ओपी से OP1, लेकिन कितने बढ़े 10%, लेकिन डिमांड कितनी कम हो गई आपकी 20%। तो आप यहाँ पर ये देखो डिमांड में चेंज ज़्यादा है, प्राइजेस में चेंज क्या है कम है। तो जब हम इसको एंड इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इसको ज्वाइन करोगे तो ये अगेन डिमांड कर्व ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। इसकी शेप आप ध्यान से देखो, यूनिटरी इलास्टिक में क्या था बिल्कुल सेंटर में आता है, लेकिन मोर देन में क्या हुआ, शेप थोड़ी सी क्या आ गई, फ्लैट आ गई। तो जब भी आपने आगे भी क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ आपके कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में शेप्स पूछी जाती हैं कि ये शेप कौन सी है, मोर देन है, लेस देन है या यूनिटरी इलास्टिक है, तब आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है उसके बाद है आपका लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसके लिए जो साइन यूज होगा वो होगा लेस देन 1। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का क्या करेंगे हम, बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। तो इसमें क्या था, मोर देन में था ज़्यादा चेंज, किस में था, डिमांड में, एंड प्राइजेस में था कम चेंज। अब इसमें क्या है, डिमांड में कम चेंज है एंड प्राइजेस में क्या है, ज़्यादा चेंज है। सो जब यहाँ पर क्या है, देयर इज अ लेस परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड मोर परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस। तो मानिए इसमें हमने क्या किया, 10% चेंज लिया डिमांड में एंड 20% चेंज ले लिया प्राइजेस में। तो मतलब प्राइजेस में आपने, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वैल्यूज़ लेनी है, आपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज़ लेके आपने वैल्यू शो करनी है। एक वैल्यू आपने 1 से ज़्यादा शो करनी है, एक वैल्यू आपने 1 से कम शो करनी है। तो यहाँ पे इसको आप कैंसिल करोगे, आंसर क्या है आपका 0.5 एंड 0.5 जो है इट इज़ लेस देन 1। तो हियर इलास्टिसिटी विल बी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन 1। तो इस चीज़ को भी जब हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें भी आप देखो, यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी इनिशियल सिचुएशन कि OP जो है इनिशियल प्राइजेस है एंड OQ जो है वो क्या है आपकी इनिशियल क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप देखो ऊपर वाला पोर्शन मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, डिमांड का पोर्शन है। तो डिमांड में जो चेंज है वो क्या है, कम है। तो आप ये देखो जब आपने डायग्राम बनानी है तो यहाँ पर इतना, सिर्फ इतना पोर्शन आप लेना एंड इधर क्या चेंज लोगे आप, ज़्यादा चेंज लोगे। तो OP पहले स्टार्टिंग में इतना था, तो यहाँ पर आप ये देखो ये चेंज क्या है आपका, ज़्यादा है। तो प्राइजेस में मैंने इतना चेंज लिया लेकिन डिमांड में सिर्फ इतना सा ही चेंज लिया। प्राइजेस बढ़े हैं लेकिन डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। तो प्राइजेस में चेंज 20% है लेकिन डिमांड में जो चेंज है वो कितना है आपका 10% चेंज है। तो आपने बस ये लॉ ऑफ डिमांड माइंड में रखना है, प्राइजेस बढ़ाओगे तो डिमांड क्या करोगे, कम करोगे, या आप प्राइजेस अगर कम कर रहे हो तो डिमांड क्या कर दोगे, आप ज़्यादा कर दोगे। तो यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हो, अगेन ये डेल्टा P, ये क्या है आपका डेल्टा Q। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेल्टा Q जो है वो क्या है, इट इज़ लेस देन डेल्टा P। डेल्टा P जो है परसेंटेज चेंज प्राइजेस में ज़्यादा है, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। एंड मोर देन वाले में भी आप इस तरह से लिख सकते हो, चेंज किस में ज़्यादा था, डेल्टा Q में। तो डेल्टा Q जो था इट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा P। यहाँ ये लिख लो इस तरह से। अगर आप ये भी लिख सकते हो QQ1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन PP1, ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से लिख सकते हो कि QQ1 जो है इट इज़ लेस देन PP1। तो ये आपकी 5 डिग्रीज थी। अब इसको आप कंबाइंड डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जब बिल्कुल लाइन ऐसे स्ट्रेट होगी, या हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आप देखो कि OY एक्सिस के पैरेलल है, OY एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया था कि तब डिमांड क्या थी आपकी, E इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगर ये बिल्कुल OX एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन जो है क्या है OX एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर डिमांड क्या थी आपकी इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये थी परफेक्टली इन इलास्टिक, ये थी परफेक्टली इलास्टिक। जब आप सेंटर में बिल्कुल ड्रॉ करोगे इसके, आप बिल्कुल आप ये देखो यहाँ पर आप सेंटर में जब लाइन लोगे तो ये जो सेंटर में लाइन ले रहे हो यहाँ पर जो है वो क्या है, E इज इक्वल टू 1। उसके बाद मोर देन में क्या था, फ्लैट थी शेप। आप इस तरह से फ्लैट शेप लोगे जब आप ये वाली, ये जो फ्लैट शेप थी, फ्लैट शेप क्या थी, ग्रेटर देन 1। उसके बाद आप ये देखो यहाँ पर जो एक स्टीप शेप हमने लेनी है, ये स्टीप शेप, ये वाली जो शेप थी ये क्या थी आपकी लेस देन 1। तो पांचों की पांचों शेप जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको आप अलग अलग से भी अगर आपने शेप्स याद रखनी हो, सेंटर में है देन इट इज़ इक्वल टू 1, फ्लैट है देन इट इज़ ग्रेटर देन 1,
एंड जब ये थोड़ी स्टीप है इट इज़ लेस देन 1। तो ये शेप्स आप याद रखो, इससे आपको जब आगे वाले कॉन्सेप्ट करोगे, आगे चैप्टर्स भी करोगे, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके मेथड्स। तो मेथड्स जो है टोटल 5 मेथड्स हैं। तो 11th 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में सिर्फ थ्री पार्ट्स हैं, और बाकी जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें सारे 5 इसके मेथड्स हैं। तो हम 5 के 5 मेथड्स करेंगे इसमें। बाकी मेथड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड इस चैप्टर के आपको कंप्लीट नोट्स जो हैं वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। थैंक यू।